Now, kinds of adjectives. There can be many kinds of adjectives. Like we'll go one by one. Adjective of quality, या जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, या उसके एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी को ऑल्सो एट्रीब्यूट्स कहते हैं, तो उनके नाउन के एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करता है. लाइक कोलकाता इज अ लार्ज सिटी. ठीक, तो ये सिटी को बता रहा है. कैसे सिटी है? लार्ज. ही इज अ ऑनेस्ट मैन. कैसा आदमी है? ऑनेस्ट है. द फूलिश क्रो ट्राइड टू सिंग. द फूलिश ओल्ड क्रो, जो बूढ़ा क्रो है वो क्या है? फूलिश है. तो ये एडजेक्टिव्स इसको डिस्क्राइब कर रहा है एट्रीब्यूटिवली, उसके एट्रीब्यूट को बता रहा है. ठीक है, उसकी एक क्वालिटी को बता रहा है. दिस इज ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, दिस इज ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. यहां पे इंग्लिश जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है. ठीक है, क्योंकि वो हमारे लैंग्वेज जो नाउन है उसको डिफाइन कर रहा है. ठीक है, लैंग्वेज एक नाउन हो गया. अब यहां इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज, तो ये जो यहां पे इंग्लिश है वो यहां इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं. और भी हमारे एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर लाइक, हम बात करते हैं टर्किश टोबैको, इंडियन टी. तो यहां अगर इंडियन टी हम देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये इंडियन यहां पे इज एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहां पे इंडियन, क्योंकि वो इस टी जो नाउन है इसकी क्वालिटी बता रहा है. फ्रेंच वाइन्स, राइट, तो यहां पे फ्रेंच एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी दे आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड. अगर आप देखेंगे सेंटेंस में और एक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सिटी इज कैलकाटा, तो वो आंसर देगा लार्ज. व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, ऑनेस्ट. व्हाट काइंड ऑफ ओल्ड क्रो इज, फूलिश. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? कितना सारा है क्वांटिटी में. आई एट सम राइस, थोड़ा सा चावल खाया. ही शोड मच पेशेंस, बहुत सारी हिम्मत या धैर्य दिखाया. ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस. वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज. ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ. ठीक है, तो यहां पे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बता रहा है कि हाउ मच राइस डिड आई ईट, सम. हाउ मच पेशेंस डज ही हैव, मच. हाउ मच इंटेलिजेंस ही हैज, लिटिल. ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ठीक है, अब नंबर में आ जाइए. ठीक, द हैंड हैज 5 fingers. Few cats like cold water. There are no pictures in this book. I have taught you many things. Sunday is the first day. यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे कि हमने जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में बात की थी वहां पे भी कुछ चीजें मैच कर रही थी, लेकिन यहां पे जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि फिंगर्स लाइक कैट्स, ठीक है, पिक्चर्स, ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं. तो हम नंबर्स हमेशा, हमने पहले भी पढ़ा था जब हम नाउन्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे थे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में हम जब नंबर्स लगाएंगे तो हम काउंटेबल नाउन्स के पहले ही लगाएंगे. जैसे आई एट a little rice, तो वहां पे राइस आप गिन नहीं सकते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल, राइट. उसके आगे हम नंबर नहीं लगाएंगे. यहां पे हम सारे नाउन्स को गिन सकते हैं. यहां डे को गिन सकते हैं, कितने दिन हुए, तो हमने कहा फर्स्ट.
हाँ, यहां पे हम कह सकते हैं पिक्चर्स कितनी, पिक्चर्स गिन सकते हैं ना कितनी, 1 2 3 4, तो हमने कहा नो पिक्चर, एक भी नहीं है। कैट्स हम गिन सकते हैं, कुछ कैट्स, फ्यू कैट्स, राइट। फिंगर्स हम गिन सकते हैं। सो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और न्यूमरल्स लगता है, राइट। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स दे आर ऑफ 3 काइंड्स, ठीक है। डेफिनेट न्यूमरल्स, इनडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट न्यूमरल्स में क्या है, 1 2 3 ये सब क्या है, कार्डिनल्स है। 1 2 कैट्स, 3 कैट्स, 4 कैट्स, कार्डिनल नंबर। ये है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स मतलब किस ऑर्डर में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम उनको जो ऑर्डर में प्लेस होते हैं उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं, और जो कार्डिनल्स होते हैं उनको हम 1 2 3 4 5 बोलते हैं, राइट। इनडेफिनेट न्यूमरल्स, ये इनका कोई मतलब डेफिनेट नहीं है ये, हाँ, कोई मतलब आकार नहीं कह सकते हैं। जैसे ऑल, नो, मेनी। मेनी में कितना होगा, 10 20 50 कितने भी हो सकते हैं। सम में कितना होगा, थोड़ा है तो 4 5 6 कितने। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स क्या होता है, जो जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ईच, एवरी, राइट, आइदर, नाइदर, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, राइट। यहां पे हमारा ये बॉय को पॉइंट कर रहा है, ईच बॉय। ये एडजेक्टिव जो है ऑफ न्यूमरल्स विथ डिस्ट्रीब्यूटिव क्वालिटीज हमारे बॉय को पॉइंट कर रहा है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन, राइट, एवरी वर्ड, वर्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है। यहां मैन को आइदर पेन विल डू, आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑन आइदर साइड ऑफ द नैरो लेन, राइट, इस साइड भी उस साइड भी, नाइदर एक्यूजिशन, कोई भी। तो ये एक तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो गए ऑफ न्यूमरल्स। अब यहां हम देखेंगे कि सेम एडजेक्टिव्स वो इनडेफिनेट भी यूज होते हैं और डेफिनेट भी यूज होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। लाइक आई एट सम राइस, यहां पे सम राइस हमने कहा। अब राइस तो अनकाउंटेबल है, राइट, लेकिन यहां पे क्या है, सम बॉयज, ये भी यूज करते हैं ना, सम बॉयज आर प्लेइंग, लेकिन हम उन बॉयज को काउंट कर सकते हैं, ओके। और यहां पे क्योंकि ये हम काउंट कर सकते हैं इसलिए ये डेफिनेट हो जाता है। He has lost all his wealth। अब वेल्थ में क्या क्या, खाली रुपया नहीं है, खाली पैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। वी कैन से ज्वेलरी, लैंड, हाउस। तो ये एक इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट है, और वेल्थ जो है वो अनकाउंटेबल है। ऑल मैन मस्ट डाई, देखिए यहां पे ऑल यूज हो रहा है, यहां पे भी ऑल यूज हो रहा है, लेकिन यहां पे ऑल इनडेफिनेट के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हो रहा है, यहां पे ये डेफिनेट और काउंटेबल के साथ यूज हो। ओके, आई हैव इनफ शुगर, अनकाउंटेबल, तो यहां पे अनकाउंटेबल के साथ यूज हो रहा है तो वो इनडेफिनेट हो गया। देयर आर नॉट इनफ स्पून्स, चम्मच तो गिन सकते हैं ना, तो ये डेफिनेट के साथ और काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है। तो काउंटेबल के साथ जब यूज होगा तो वो डेफिनेट हो जाएगा, और अनकाउंटेबल के साथ जब एडजेक्टिव यूज होगा तो वो इनडेफिनेट हो जाएगा। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हम डेमोन्स्ट्रेटिव से ही क्या मतलब है कि कोई चीज को हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यानी कि मतलब उस पे
एक पॉइंटर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इट इज मीनिंग, किस पर्टिकुलर पर्सन को या किस पर्टिकुलर थिंग को वो एडजेक्टिव पॉइंट कर रहा है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, यहां पे दिस जो है वो एडजेक्टिव बता रहा है ये लड़का, बहुत सारे लड़के खड़े हैं, उसमें हमने एक लड़के को पॉइंट कहा और कहा दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, तो यहां पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दैट बॉय, बहुत सारे लड़कों में एक पर्टिकुलर, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, यानी मेहनती है। These mangoes are sour. Those rascals must be punished. Yonder fort once belonged to Shivaji. Don't be in such a hurry. I hate such things. तो यहां पे हम देख रहे हैं this, that, these, those, such, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो एक पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट करके बता रहे हैं उसके बारे में। दिस बॉय, दैट बॉय, दीज मैंगोज, दोज रास्कल्स, सच अ हरी। ओके, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स जो प्रश्न पूछते हैं, इंटरोगेशन करते हैं, ठीक है। तो व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, व्हाट मैनर, किस तरीके का इंसान है। विच वे, किस तरफ जाएं, शैल वी गो। हुज बुक, किसकी किताब है ये, हुज बुक इज दिस, ठीक है। एम्फोसाइजिंग, एम्फोसाइज मतलब कि किसी एक चीज को, मतलब अपने या अपने करीबी की किसी एक चीज को बड़े मतलब सकते हैं एम्फैटिकली बोलना। आई सॉ इट विथ माई ओन आईज, अपनी आंखों से देखा मैंने, एम्फोसाइज किया ना मैंने अपनी आंखों से देखा है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि कोई बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अरे तुम्हें कैसे मालूम, तो अगर आपने खुद देखा होता तो आप कहते हैं कि अरे भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो दैट इज एम्फसाइजिंग, राइट। माई ओन आईज, ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। दिस इज द वेरी थिंग वी वॉन्ट, यही चाहिए। तो यहां पे हमारे ये जो एडजेक्टिव्स हैं ओन, वेरी, ये एम्फसाइज कर रहे हैं, राइट। यहां पे एक वर्ड जैसे व्हाट इज समटाइम्स यूज्ड एज अ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट है। व्हाट जीनियस, व्हाट फॉली, क्या बेवकूफी है, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये व्हाट जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स की तरह यूज हो रहा है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स कई तरीके से फॉर्म होते हैं, नाउन से होते हैं, वर्ब से होते हैं। तो यहां हम देखते हैं नाउन से कैसे होंगे। बॉय, इश लगा दिया, बॉयश। डर्ट, डर्ट, तो डर्ट तो एक नाउन कैसे होगा, कहते हैं गंदगी, नाउन हो गया। लेकिन ये कपड़ा गंदा है, दिस इज अ डर्टी क्लोथ, तो हम क्लोथ को, उस कपड़े को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं। क्या एट्रीब्यूट दे रहे हैं, गंदा है, तो यहां पे वो गंदा है बिकम्स एन एडजेक्टिव, राइट। डर्टी, फूल, ऑब्वियसली नाउन, ही इज अ फूल। पर अगर हम उस फूल के बारे में या कह सकते हैं कि व्हाट, रमेश इज फूल, तो हम बता रहे हैं कि वो क्या है, मूर्ख है। लेकिन फूलिश, जब हम फूलिश इश कर देंगे, ISH लगा देंगे, तो वो उसकी क्वालिटी बताने लगे, राइट। स्टॉर्म, ठीक,
आज तूफान आएगा, टुडे द स्टॉर्म विल कम, राइट। लेकिन यहां पे स्टॉर्मी में एडजेक्टिव कैसे है? इट इज अ स्टॉर्मी वेदर, बड़ा तूफानी मौसम हो रहा है। तो हम मौसम को हम डिफाइन कर रहे हैं बाय सेइंग स्टॉर्मी, राइट। केयर, केयरफुल, पार्डन, पार्डनेबल, ओके। Some are formed by verbs. Tire, थकान, tireless, talk, talkative. Sita and Geeta are talking with each other. तो वहां पे हमारा सीता एंड गीता हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। आर टॉकिंग विथ ईच अदर, यहाँ पे आर टॉकिंग जो है वो एक वर्ब हो गया, वो बता रहे हैं कि सीता और गीता क्या कर रही है, राइट। लेकिन हम कहेंगे सीता इज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल। अब हम यहाँ पे टॉकेटिव जो है वो सीता के लिए एक एट्रीब्यूट हो गया। उसको एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं, यानी किससे दे रहे हैं? उस वर्ड टॉकेटिव से, विच बिकम्स एन एडजेक्टिव। मूव, मूवेबल, दिस चेयर इज मूवेबल, चेयर के बारे में बता रहे हैं, उसको एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं, मूवेबल। Some adjectives are formed from other adjectives, like tragic. That was a tragic accident, right? तो एक्सीडेंट के बारे में हमने बता दिया, ट्रैजिक था। लेकिन यहां पे हम उससे एक और एडजेक्टिव बना सकते हैं, ट्रैजिकल। The story was tragical. Threefold, black, एडजेक्टिव है, blackish, ये भी एडजेक्टिव है। Sick, sickly, okay.